Good morning, class. Today we will discuss about the third chapter, Politics of Planning Development. Okay, in this video we will discuss about the cartoon based question. First one is a picture based question, that is protest against West Bengal communist regime. बेटा ये क्या है आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्ट बंगाल कम्युनिस्ट रिजाइम। जो बेटा क्या हुआ था आपके वेस्ट बंगाल के जो नंदीग्राम में आपके जो 22,000 एकड़ लैंड के ऊपर गवर्नमेंट ने डेवलपिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZS डेवलपिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंडर जो प्राइवेट सेक्टर को आपको क्या किया था, परमिशन दी थी कि वो इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस ट्रबल स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 22,000 एकड़ लैंड को क्या कर लिया था, मतलब उसको एक स्पेशल सेज बनाने के लिए हायर कर लिया था। ठीक है, और उनको वहाँ से क्या होना था, मूव करना था, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक थी वो इससे एग्री नहीं थी। द पब्लिक वॉज नॉट एग्री फॉर दिस। ओके बेटा, इसीलिए वो सारी प्रॉब्लम ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने अपोज शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इन पार्ट ए ऑफ द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर 8 you read about the police action in Nandigram, West Bengal. The government had acquired over 22,000 acres of land for developing social economic zones, and trouble started because the farmers protested against the acquisition of land. In March 2007, the police opened fire on villagers. Many people were killed in the violence. अब बेटा क्या हुआ था कि आपके जो नंदीग्राम जो वेस्ट बंगाल का एक गांव है, उसमें जब वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया था, विरोध किया था, तो आपके 2007 में, इन मार्च 2007 में पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, ओपन फायर करना शुरू कर दिया, और उस वायलेंस में बहुत सारे गांव के जो लोग थे वो क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, तो ये क्या था, इन जून 2006 द डिस्प्लेस पीपल इन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द ऑफिस ऑफ द कोरियन कंपनी. They took his step to protest against the government policy to allow the Korean company to set up a plant in that region. तो अब ये बेटा वहाँ पे जो 22,000 एकड़ लैंड क्या कराई थी, वहाँ से खाली कराई थी, उस पर क्या करना था, उस पर बेटा एक कंपनी बनानी थी, दैट इज़ कोरियन कंपनी. ओके, पोस्को इंडिया स्टील प्लांट. गोट इट बेटा. The threat to the livelihood of the villagers was a real one and gave rise to the deep apprehension. जो आपका क्या है बेटा, आपका जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इसका क्या किया, अपोज किया. ठीक है बेटा, उन्होंने इसका अपोज किया, और वहाँ के लोगों की जो ये टेंशन थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनको क्या होना था, वहाँ से माइग्रेट होना था, और वो अपने लाइवलीहुड के लेकर टेंस थे. ठीक है, these example are a pointer to the collision of interest of the farmers and industrialists in many cases. India opted for parliamentary democracy as an ideal for the advancement of its people in all walk of life. तो ये आपका जो प्रोटेस्ट है, ये आपका जो पिक्चर है उस वाले प्रोटेस्ट को शो करता है, जब वहाँ पे क्या किया था, वेस्ट बंगाल के जो नंदीग्राम विलेज है, वहाँ पे जो पीपल है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ विलेजर से उनकी लैंड 22,000 एकड़ लैंड वहाँ से ले ली थी, और उनको क्या कर दिया था, वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा था. तो उसके अपोज में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं. ठीक है, ये बेटा कब हुआ था आपका, ये आपका हुआ था इन मार्च 2007. यू हैव टू लर्न दिस डेट. ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पिक्चर देखनी है और पिक्चर के बिहाफ पे आपको आंसर देने हैं. ठीक है, क्लियर बेटा, it is your second picture of this chapter.
साइनिंग द प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा एंड आर के पाटिल। जो आपको बेटा ये दिख रहे हैं जो साइन कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद गुलजारी लाल है और उनके बाद आर के पाटिल है। ठीक है, ये किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं? प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पे। प्लानिंग कमीशन बेटा क्या था? प्लानिंग कमीशन क्या फॉर्म हुई थी प्लानिंग कमीशन की? प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1950। ठीक है, 1950 में फॉर्म हुआ था और उसने जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को दी थी कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या प्लानिंग करनी है, उससे रिलेटेड है, उनकी रिपोर्ट पे साइन कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2378 करोड़ रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है बेटा उसमें कितना एक्सपेंड किया गया अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कितना बेटा 2378 करोड़ रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड था। ठीक है, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान द इंडियन गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड महालनोबिस वॉज द फादर ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, और उसमें एक्सपेंडिचर कितना किया था बेटा? 2378 करोड़ रुपीज़। तो उसका क्या क्या कैसे हुआ बेटा? इन यूनियन टेरिटरीज हम बेटा 0.46% of the 2378 and 36.2 used in the center and in state 63.52%। बेटा क्या है जो एक्सपेंडिचर शो किया हुआ है कि यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, स्टेट के ऊपर कितना खर्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया इसके ऊपर, और यूनियन टेरिटरी को कितना एक्सपेंड करना, मतलब कितना एक्सपेंडिचर दिया गया। ठीक है, इंडिया टुडेज अगस्त 18 2003। आपके नीचे यहाँ पे बेटा गिवन है ना, तो ये क्या है? रिपोर्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है ना सोर्स इंडिया टुडे अगस्त 18 2003। ये आपका जो आया था, ये रिपोर्ट आई थी, किस में आई थी? इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में 18 अगस्त 2003 की क्या है? ये आपकी न्यूज़ है। ओके, क्लियर बेटा? ये आपकी नेक्स्ट पिक्चर है इस चैप्टर की। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टीयर्ड इंडिया आउट ऑफ इट्स फूड क्राइसिस। जो आपका क्या था, जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन आया था बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो आपके HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके हमने क्या किया था? विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वी ट्राई टू grow the more production. Okay, and you can see after adopting the green revolution, after focusing on the green revolution we got the more production from our crop. ठीक है, तो इससे क्या हुआ था? इंडिया में जो फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई थी बेटा? शॉर्ट आउट हो गई थी। क्लियर बेटा? इट इज़ द लास्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस chapter that Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi at a dairy plant Kurian Luxon। बेटा जो आपका क्या है, जो आपके क्यूरियन है जिन्होंने क्या किया था? वाइट रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया था। दे कंसर्न्ड रिलेटेड टू द वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, और तो ये आपका जो वाइट रेवोल्यूशन थी आपकी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में आया था। इस पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी क्या कर रहे हैं बेटा? जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन सब से रिलेटेड क्या करना है? क्वेश्चन वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा एंड यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर। ठीक है बेटा, I'm telling you about the pictures and give the questions to you. Okay, तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है अकॉर्डिंग टू दीज पिक्चर्स। ओके बेटा, इन द फाइनल एग्जाम दीज पिक्चर्स विल कम इन योर पेपर in 5 marks and you have to give the answer. क्लियर बेटा? तो आपको ये पिक्चर्स लर्न करनी है कि कौन से चैप्टर से क्या रिलेट करता है। क्लियर? और फिर उसका आंसर देना है। क्लियर टू एवरीवन बेटा? बेटा इट इज़ द पिक्चर ऑफ योर 4th चैप्टर या अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 3rd चैप्टर, दैट इज़ द इंडियाज़ रिलेशन।
इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ओके, जो आपके बेटा यहाँ पे हैं, यू कैन सेट इन दिस पिक्चर जवाहरलाल नेहरू इज देयर एंड Jawaharlal Nehru addressing the first summit of non-alignment nations at Belgrade in 1961. It is very famous date for all of us, as we know that in 1961 the नाम comes in force. Okay, तो नाम क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज द फाउंडर ऑफ नाम। ठीक है, नाम के फाउंडर जो आपके 5 फाउंडर है, निकिता क्रुश्चेव, जोसेफ ब्रेस टिटो और सुकर्नो और नक्रुमह एंड द जवाहरलाल नेहरू। इन सभी में जवाहरलाल नेहरू एक फेमस फेस थे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, अपने फर्स्ट समिट में गए हुए हैं और एड्रेस कर रहे हैं किसको, फर्स्ट समिट को। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? It is your next picture of this chapter that is how the Hindustan Times New Delhi carried a long report on the death of Prime Minister Lal Bahadur Shastri. बेटा जो आपके सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री। आफ्टर द डेथ ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर नेहरू, द लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जब ये क्या ताशकंद एग्रीमेंट करके आए कि ठीक है, पाकिस्तान के बीच में और जो इंडिया के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इन 1966, एलेक्सी कोसिगिन की हेल्प से, हु बिलोंग्स टू द यूएसएसआर। तो वहाँ से एग्रीमेंट जब यहाँ पे इन्होंने साइन किया तो उसके बाद ही क्या हो गया, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इट इज़ सस्पिशियस इवेंट टिल एट प्रेजेंट। बेटा इनके बारे में कोई कंफर्म हमें इनके डेथ के बारे में क्लियर पता नहीं चला है। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो हेयर, राइट हेयर, दैट इज़ हाउ द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली कैरिड ए लॉन्ग रिपोर्ट ऑन द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे, व्यूज़ से इनकी डेथ को लेकर। ठीक है, तो ये आपका इस चीज़ को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन बेटा? तो इस पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हेयर, राइट ऑल्सो डेड, ट्रूप्स विड्रॉल टू 8-5 August 5 पोजिशंस, पॉइंट शास्त्री अयूब पैक्ट एंड अर्ली रिपार्टिशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, ये सारे क्या है, ये जो आपका पिक्चर है ये कब का है, जब आपके लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से आए थे, एग्रीमेंट करके आए थे, दैट इज़ ताशकंद एग्रीमेंट विद द पाकिस्तान। आफ्टर द ताशकंद एग्रीमेंट द लाल बहादुर शास्त्री डेड बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। ठीक है बेटा, क्लियर? इट इज़ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ यू कैन सी श्रीमती इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साइनिंग द शिमला एग्रीमेंट। बेटा शिमला एग्रीमेंट क्या था, शिमला एग्रीमेंट के अंडर क्या किया गया था कि जो आपका 1971 में, इन द 1971 में जो क्या हुआ था, आपका वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके अंडर इंडिया मतलब जितना भी प्लेस कंक्यूर किया है पाकिस्तान का, उसको क्या कर देगा, रिटर्न करेगा, एज वेल एज द पाकिस्तान ऑल्सो रिटर्न द प्लेस ऑफ द इंडिया या रिटर्न द एरिया ऑफ द इंडिया। ओके, इट वॉज साइंड एंड शिमला एग्रीमेंट। ओके, और यहाँ पे क्या है, शिमला एग्रीमेंट पे साइन करते हुए आपके श्रीमती इंदिरा गांधी एंड द जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, एंड जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज अ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव एंड आफ्टर द जुल्फिकार अली भुट्टो the military comes heavy on the Pakistan government। ठीक है बेटा?